दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों आज के समाचार पत्रों में कौन सी खबरें छाई हुई हैं जो प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों थंबनेल में आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी आपको कुछ अन्य मामले देखने के लिए मिलेंगे जो कि पूरे तरीके से लिख पाना थंबनेल में संभव नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, वन बाय वन सारी अपडेट को देख लेते हैं। दोस्तों दरोगा भर्ती चल रही है और इसमें मेडिकल का खेल भी चल रहा है। पुलिस लाइन में 90% अभ्यर्थी अनफिट हैं। एडी हेल्थ बोर्ड की जांच में मिले फिट। तो 55 आवेदकों का हुआ दोबारा मेडिकल और 2 तारीखों में हुआ एडी कार्यालय में मेडिकल। एडी हेल्थ कार्यालय का संबंधित जो बाबू है उसको हटा दिया गया। तो दोस्तों पुलिस विभाग में दरोगा भर्ती परीक्षा में खेल होने की चर्चा सुर्खियों में है। पुलिस लाइन में बने मेडिकल बोर्ड में अनफिट हुए ज्यादातर अभ्यर्थी एडी हेल्थ के मेडिकल बोर्ड में फिट पाए गए हैं। अब सवाल उठने लगे हैं कि पुलिस लाइन में हुए मेडिकल में अभ्यर्थी जानबूझकर अनफिट किए गए या एडी हेल्थ कार्यालय में गठित बोर्ड की जांच में खेल किया गया। इन सवालों के बीच एडी हेल्थ कार्यालय के संबंधित लिपिक को हटाने व बिना चार्ज सौंपे उसके छुट्टी पर चले जाने से अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलने की चर्चाओं को बल मिल गया है। सूबे में पुलिस की दरोगा भर्ती परीक्षा चल रही है। अक्टूबर में पुलिस लाइन में मेडिकल बोर्ड बैठा था और मेडिकल बोर्ड में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अनफिट मिले। इनमें से 56 अभ्यर्थियों ने पुनः मेडिकल जांच के लिए आवेदन किया। इनमें ज्यादातर आवेदक हड्डी रोग से जुड़े मामले में अनफिट पाए गए थे। 42 आवेदक हड्डी रोग के कारण अनफिट हुए, जिसमें घुटने इनके सटे हुए, फ्लैट फुट, धनुषाकार पैर यानी कि बो लेग होने का संदेह रहा। 2 अभ्यर्थियों की ऊंचाई मानक से कम रही। 9 अभ्यर्थियों का कलर ब्लाइंड व विजन कमजोर होने के कारण अनफिट किया गया। 3 अभ्यर्थियों को हड्डी व नजर दोनों कमजोर होने के संदेह में अनफिट बताया गया। तो खेल की अफसरों को लग गई है भनक। बताया जा रहा अभ्यर्थियों से जमकर वसूली हुई है और इस खेल का सूत्रधार एक क्लर्क को बताया जा रहा है। क्लर्क ने रिपोर्ट के लिए डॉक्टरों को मैनेज कर रखा है और इसकी भनक प्रभारी एडी हेल्थ को लग गई है। उन्होंने संबंधित क्लर्क से चार्ज छीन लिया है। इसकी जिम्मेदारी दूसरे क्लर्क को दे दी है। हालांकि संबंधित क्लर्क बिना प्रभार दिए ही छुट्टी पर चला गया है। अभ्यर्थियों की 2 चरणों में जांच हुई है। तो दोस्तों दरोगा भर्ती एक ऐसी परीक्षा है जो विवादों में रही। हाई कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा था। कैसे कैसे ये जो मामला है वो शांत हुआ, क्योंकि इसमें जब एग्ज़ाम हुआ तो ऑनलाइन हुआ और काफ़ी जालसाज इसमें सक्रिय भी रहे। कई अभ्यर्थियों ने इसकी जो प्रूफ है वो भी दी थी, लेकिन खैर हाल देखा जाए तो दरोगा भर्ती जो है निरस्त नहीं हुई। एन केन प्रकारेण ये भर्ती पूरी हो रही है, लेकिन इसमें मेडिकल का खेल अब पकड़ा गया है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो प्रक्रियाएं हैं वो बाधित हो रही हैं। दोस्तों राजस्थान स्वास्थ्य विभाग से 371 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है। न्यूनतम 18 अधिकतम 40 वर्ष जो आयु है वो रखी गई है। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट या समकक्ष फार्मेसी में डिप्लोमा, जीएनएम एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव होना चाहिए। चयन के लिए शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक परीक्षा, अनुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। मेरिट में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। सत्यापन में आमंत्रित किए गए उम्मीदवारों को कोई खर्चा भत्ता नहीं मिलेगा और आवेदन की अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2022 है। 500 रुपये आवेदन शुल्क है। तो यहाँ पर RAJSWASTHYA.nic.in ये आधिकारिक वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आप बाकी डिटेल को चेक कर लें दोस्तों। और राजस्थान भले ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के छात्रों को भी मौका मिलेगा और यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। दोस्तों एमपी पेब में अवसर है। 200 पदों पर आबकारी आरक्षक के पद खाली हैं। 18 से 21 और अधिकतम 33 से 38 वर्ष उम्र है।
इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। चयन के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, विज्ञान एवं सरल अंक गणित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा 20 फरवरी 2023 को होगी। चयनित अभ्यर्थियों को 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2022 से लेकर 24 दिसंबर 2022 तक है। ऑनलाइन सिर्फ आवेदन करना है। आवेदन शुल्क 500 रुपये है। pep.mp.gov.in। तो मध्य प्रदेश से ये भर्ती निकली है। उत्तर प्रदेश के छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं। सूरत हालात है उत्तर प्रदेश के 1 से 5 तक के बच्चों के कल्याण को सिर्फ एक शिक्षक है। 33 विद्यालय समाज कल्याण विभाग के हैं। 5 विद्यालय अध्यापकों की कमी से बंद हैं। 13 विद्यालय में बच्चे हैं और टीचर सिर्फ 1 हैं। ठीक है, तो बेसिक शिक्षकों की तरह सुविधाओं की ये मांग कर रहे हैं। मतलब कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग हो, चाहे समाज कल्याण विभाग के स्कूल हों, चाहे वो प्री प्राइमरी हों, चाहे आंगनबाड़ी हों, हर जगह पर एक व्यापक स्तर पर जो सुधार है वो करना आवश्यक है। और इसके लिए वेल क्वालिफाइड टीचर्स और उनके सम्मानजनक वेतन की व्यवस्था करनी होगी। तभी जाकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेसिक शिक्षा विभाग या बुनियादी शिक्षा एनईपी को जो लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फाउंडेशनल लर्निंग को बढ़ावा देने की बात है, तो ये तभी सुदृढ़ हो पाएगा। दोस्तों, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एएनएम संविदा के 2,971 पदों के लिए सितंबर 2021 में समाचार पत्र और एनएचएम वेबसाइट के माध्यम से संबंधित जनपदों हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी। और उक्त प्रावधान के अधीन 7 जनपदों यानी कि आजमगढ़, मऊ, अंबेडकर नगर, अमेठी, कानपुर नगर, चंदौली, गाजीपुर एएनएम के संविदा पदों पर भर्ती प्रक्रिया को एतद द्वारा सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत निरस्त कर दिया गया है। उक्त रिक्त पदों को आगामी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। तो 2,971 पदों के अंतर्गत 7 जनपदों के जो भर्ती को निरस्त कर दिया गया है, ये एएनएम की संविदा भर्ती है। और कल ही दोस्तों बताया था प्रशिक्षुओं का अंकपत्र वितरण रोका गया है। डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा 21-22 में अतिरिक्त अवसर प्राप्त कर शामिल प्रशिक्षुओं के अंक पत्र सह प्रमाण पत्र के वितरण को रोक दिया गया है। सचिव पीएनपी ने शुक्रवार को सभी डाइट प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि एक विषय में 3 बार फेल और निदेशक एससीईआरटी के आदेश पर शामिल प्रशिक्षुओं के अंक पत्र सह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक वितरित नहीं होंगे। अग्रिम जो आदेश होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों, रिटायर्ड जो गुरुजी हैं वो परीक्षा पास करके बनेंगे शिक्षक साथी। 3 चरणों में परीक्षा पास करनी होगी और मानदेय के नाम पर मिलेगा 2500 रुपये का भारी भरकम अमाउंट। तो बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए लागू की गई शिक्षक साथी योजना में चयन के कड़े मानक रखे गए हैं। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों के 70 साल तक चयन की मंजूरी दी गई है। हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी में शिक्षक साथी बनने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों को 3 चरणों की परीक्षा पास करनी होगी और मानदेय के नाम पे 2500 रुपया मिलेगा। शासन ने शिक्षक साथी का चयन उन्हीं मापदंडों के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं जिनके आधार पर एआरपी का चयन हुआ था। इनके अनुसार 60 नंबर की विषयवार लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में 60% अंक पाने वाले आवेदकों को माइक्रो टीचिंग यानी कि शिक्षण प्रदर्शन से गुजरना होगा। और शिक्षक साथी के लिए रिटायर्ड शिक्षकों को 25 नवंबर तक जो आवेदन हैं वो मांगे गए हैं और लिखित परीक्षा माइक्रो टीचिंग साक्षात्कार के आधार पर इनका चयन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर सरकार अपना विकल्प खोज रही है, शिक्षक साथी, प्रेरणा साथी, ये साथी, वो साथी। और यहाँ पर जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं वो लगातार भर्ती की मांग कर रहे हैं और भर्ती के नाम पर
कोई भी सुगबुगाहट नज़र नहीं आ रही है फिलहाल इस साल। दोस्तों ये मामला है प्रतियोगी परीक्षाओं के समय अभ्यर्थियों के परिवहन की सुविधा पर मांगा जवाब। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रतियोगी परीक्षाओं के समय अभ्यर्थियों के परिवहन की सुविधा के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले में राज्य सरकार, यूपी राज्य परिवहन निगम, यूपी SSSC से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 5 सप्ताह में जवाबी शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं रेलवे से भी जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और सौरभ लावनिया जी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया गया है। तो पीटी से संबंधित यह मामला है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की परीक्षा ली गई। परिवहन की अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण बहुतों की परीक्षा छूट गई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार और परिवहन निगम द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के समय अभ्यर्थियों के लिए परिवहन सुविधा के लिए क्या पॉलिसी है जिससे उनकी परीक्षा ना छूटे। कोर्ट ने रेलवे को भी आदेश दिया है कि अगर उसने भी इस संबंध में कोई पॉलिसी बनाई हो तो बता दें। तो ये हो गया दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।